हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, जय श्री राम। आज के ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया यानी प्रोसेस की। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट srjbtkshetra.org या फिर online.srjbtkshetra.org पर जाना होगा। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आगे का पूरा बुकिंग प्रोसेस बताएं उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको गूगल में टाइप करना है online.srjbtkshetra.org। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइप करने के बाद अब आपको करना है इंटर। जैसे ही आप यहां पर इंटर करेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर मिलेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस, जिसमें डोनेशन का ऑप्शन है। यदि आप डोनेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फ्री आरती के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो फ्री आरती पे क्लिक करेंगे। फ्री सुगम दर्शन के लिए यानी कि दर्शन के लिए आप बुकिंग करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का। यदि आपने बुकिंग कर ली है, उसकी हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, आपका मैसेज नहीं आया तो यहां पर क्लिक करके आप वो जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री सुगम दर्शन की। यदि आप दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको फ्री सुगम दर्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा। रजिस्ट्रेशन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके पास रहेगा यात्रा के दौरान, वो नंबर यहां पर टाइप करें। और दूसरा आप यहां पर मेल आईडी, यदि आपकी मेल आईडी है उसके जरिए भी यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहां पर मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। मोबाइल नंबर के लिए आपको यहां पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। मोबाइल नंबर हम यहां पर टाइप कर दिया। इसके बाद गेट ओटीपी। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहां पे आपका ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ओटीपी के लिए आपको लगभग 2 मिनट यहां पे वेट करना होगा। 2 से 3 मिनट आपको वेट करना होगा। जैसे ही ओटीपी आएगा यहां पे आपको ओटीपी टाइप करना है। अब यहां पे ओटीपी आ चुका है और हम यहां पर टाइप करेंगे ओटीपी। जैसे ही यहां पर ओटीपी टाइप करेंगे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं। यहां पर आपको आधार या पासपोर्ट, आपको आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके साथ 10 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसके लिए अलग से सुगम दर्शन पास लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, जब आप दर्शन करने जाएंगे तो अपने साथ आईडी प्रूफ ले जाना मैंडेटरी है, जरूरी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पे जो आपने यदि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप कैंसिल उसको नहीं करा सकते, कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम आपको यहां पे बता देते हैं कि कुछ जो वहां पे ड्रेस कोड भी है, तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है। यदि पुरुष है, मैन है, तो आपको धोती कुर्ता पैजामा आप पहन सकते हैं क्योंकि पूजा करने आप वहां पर जा रहे हैं। यदि महिलाएं हैं, वो वुमेन है, तो वो साड़ी या पंजाबी ड्रेस, दुपट्टा या चूड़ीदार कुर्ता पैजामा वो पहन सकती हैं, सलवार सूट वो पहन सकती हैं। तो इस तरह की यहाँ पर ड्रेस कोड यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं दर्शन के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आता है श्रद्धालु की संख्या। आपके साथ कितने डिवोटीज हैं, यानी कि कितने श्रद्धालु हैं, आप कितने लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम आप देखेंगे 8 लोग। 8 लोगों से ज्यादा की बुकिंग नहीं कर सकते हैं। यदि आपके साथ 8 लोग से ज्यादा है तो आपको यह प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे साथ एक है, यदि हम सिंगल जा रहे हैं तो एक का यहां पर बुक कर देते हैं। उसके बाद आती है तिथि, किस डेट पर आप यात्रा करना चाह रहे हैं। तो डेट के आगे बने हुए ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए कैलेंडर का ऑप्शन है। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे कैलेंडर का ऑप्शन यहां पे ओपन हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे, आपको 2 बातों को ध्यान रखना है। यहां पर यदि यहां पे आपको लाल कलर दिख रहा है, रेड कलर से डेट्स दिख रही हैं, यानी कि इन डेट्स में बुकिंग नहीं हो सकती है, ये फुल हो चुकी है।
यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ऑफलाइन यानी कि वहां पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब यहां पर आपको इस डेट पर नहीं मिली तो किस डेट पर मिलेंगी? देखिए, यदि आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ग्रीन कलर है, आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर, यहां पर आपको अवेलेबिलिटी है, आप यहां से बुक कर सकते हैं। एक बात और अब आपके मन में आएगा, हम कितने दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं? तो हम आपको बता दें, लगभग 15 दिन पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। तो जिस डेट में हम आज कर रहे हैं उसके 15 दिन के बाद देखिए हमें यहाँ पे 1 दिसंबर की डेट यहाँ पे मिल रही है। तो 15 दिन पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं यात्रा करने की, जो दिन आप यात्रा करें उससे 15 दिन पहले। तो अब यहाँ पे हम 1 दिसंबर की डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करेंगे यहां पर टाइम स्लॉट आएगा, किस टाइम में आप जाना चाहते हैं। 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में एक टाइम स्लॉट है, 3 से 5 बजे के बीच में एक टाइम स्लॉट है, 5 से 7 बजे के बीच में एक टाइम स्लॉट है और 7 से 9 बजे के बीच में एक टाइम स्लॉट है। यानी कि 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट है, पहले 1.5 घंटे का है, बाकी 2-2 घंटे के टाइम स्लॉट्स है। टाइम स्लॉट के नीचे आप देखेंगे अवेलेबिलिटी भी लिखी गई है। यदि आप 1:30 से 3 बजे के बीच में जाते हैं तो 40 की अवेलेबिलिटी, यानी कि 40 की अवेलेबिलिटी है यहां पर। 3 से 5 में 85 की अवेलेबिलिटी है, 5 से 7 के बीच में 45 की अवेलेबिलिटी है, यानी कि अवेलेबिलिटी है, यहां पे हम बुकिंग कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर अब आपको डिवोटी डिटेल्स, यानी कि श्रद्धालु का नाम, आयु, लिंग, पहचान पत्र, ये सब यहां पे आपको टाइप करना है। यदि यहां पर आप देखेंगे सिर्फ एक आ रहा है क्योंकि हमने एक श्रद्धालु के लिए वहां पर सेलेक्ट किया था। यदि आप जितने भी श्रद्धालु करेंगे यानी कि मैक्सिमम 8 है तो 8 की डिटेल्स यहां पे आपको फिल करनी होगी। इसलिए आपके साथ आईडी प्रूफ होना जरूरी है, तभी यहां पे आप उसको कंप्लीट प्रोसेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम श्रद्धालु का नाम कर देते हैं, ये हमने टाइप कर दिया नाम। उसके बाद एज, यहां पे आपको एज टाइप करनी है। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ये आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आईडी प्रूफ में आपको ये बताना है कि किस तरह का आईडी प्रूफ आप आधार ले आना चाहते हैं तो आधार, या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, आपको आधार और उस आधार का नंबर यहां पे आपको टाइप करना होगा। तो यहां पे हम नंबर टाइप कर देते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद अब आपसे ये पूछता है क्या व्हील चेयर की आवश्यकता है या नहीं। यदि आपके साथ कोई जिसको व्हील चेयर की आवश्यकता है, यदि आप उसको टिक करेंगे तो आपको वहां पर व्हील चेयर की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। जैसे आप यहां पर टिक करेंगे तो कितने व्हील चेयर चाहिए, एज अब 75 है। यदि आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है जो चल नहीं सकता है तो उसके लिए भी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। हैंडीकैप्ड है, यदि उसका विकलांग है तो उसका आप ऑप्शन टिक करेंगे, या कोई मेडिकल कंडीशन है तो भी आप यहां पर से व्हील चेयर की फैसिलिटी को ले सकते हैं। जैसे यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज आपको व्हील चेयर चाहिए, उसके बाद यहां पे आपको डॉक्यूमेंट यहां पे अपलोड करने होते हैं। तो यहां पर हम व्हील चेयर के ऑप्शन को भी हटा देते हैं तो ये ऑप्शन यहां पे बंद हो जाएगा। इसके बाद अब आपको नीचे आना है और अब यहां पर से अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, यदि बाहर से कोई आपका आ रहा है तो आप उस कंट्री का सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है। राज्य, किस राज्य से आप यहां पर दर्शन करने आ रहे हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड से तो हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे उत्तराखंड। मान लिया उत्तराखंड से हमने कर लिया। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, किस जगह से आ रहे हैं, नैनीताल हमने सेलेक्ट कर लिया। इंटर मेल आईडी, तो यहां पे मेल आईडी इंपॉर्टेंट होती है तो मेल आईडी हम यहां पे टाइप कर देते हैं। मेल आईडी से एक फायदा यह भी होता है कि आपके पास डिटेल्स आपकी मेल आईडी पे पहुंच जाती है। उसके बाद यहां पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हमने यहां पे मेंशन कर रखा है, जो मोबाइल नंबर से हम रजिस्ट्रेशन किया था वो नंबर यहां पे आपको शो हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, तस्वीर खींचे। तो देखिए यदि आपके पास फोटो नहीं है तो आप यहां से इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कैमरा ऑन होगा, चाहे मोबाइल से करें चाहे आप लैपटॉप से करें तो आप फोटो अपनी क्लिक कर सकते हैं। यदि आपके लैपटॉप पर फोटो सेव है तो आप अपलोड फोटो पर जाइए और यहां पर से चूज फोटो कीजिए। चूज फोटो करने के बाद आप ऑप्शन पर जाइए और यहां से हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने फोटो सेलेक्ट कर ली है और फोटो यहां पे आ चुकी है। और उसके बाद यहां पे हम उसको प्रोसीड करेंगे। यहां पे देखिए फोटो जैसे सेलेक्ट होती है लिख के आ जाता है। उसके बाद हम यहां पे करेंगे प्रोसीड। फोटो जो हम आपको बताते हैं, फोटो की जो साइज होगी वो 1 MB से कम की होनी चाहिए। यदि 1 MB से ज्यादा है तो आपको कंप्रेस करनी पड़ेगी या छोटी करनी पड़ेगी, या फिर आप लाइव फोटो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड जब करेंगे तो यहां पर आपको आपकी बुकिंग की डिटेल्स का प्रीव्यू दिख जाता है कि आपने किसके लिए बुक किया है, किस दिन के लिए बुक किया है। यहां पर देखिए डेट आ जाती है, मोबाइल नंबर आ जाता है आपका, किस स्टेट से है,
किस जिले से हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका स्लॉट क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाती है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, कुछ समय के बाद आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कंफर्मेशन आ जाता है, यहाँ पर पुष्टि हो जाती है कि आपका जो बुकिंग है वो आ चुकी है। बुकिंग यहाँ पर देखिए 1:30 से 3 बजे के बीच में है। बुकिंग इज सक्सेसफुल लिख के आ जाता है विद बुकिंग आईडी। ये आईडी आपको ध्यान में रखनी है, चाहे तो इसकी आप फोटो क्लिक कर लीजिए, चाहे इसको लिख के रख लीजिए। यदि आपके पास डिटेल्स नहीं आती हैं, वहां जाके आप ये आईडी दिखाएंगे तो आपको वहां पे एंट्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आप फ्री दर्शन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपसे फीडबैक पूछता है कि आपकी जो सर्विसेज थी वो आपको कैसी लगी। तो काफी अच्छी सर्विस थी, तो हम इसको सबको अच्छी रैंकिंग देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिख के आता है थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ये था दोस्तों फ्री सुगम दर्शन का, यानी कि दर्शन करने के लिए श्री राम जन्मभूमि में कैसे ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। अब बात करते हैं आरती की। फ्री आरती के लिए कैसे ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। फ्री आरती के लिए आपको फ्री आरती वाले ऑप्शन पर जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे वही सेम टर्म्स कंडीशंस आती जो हमने आपको पहले बताई। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहां पर फिर से आपको नंबर ऑफ डिवोटी, यानी कि कितने श्रद्धालु आपके साथ हैं, वो आपको प्रोसेस करना है। 1 से 8 मैक्सिमम कर सकते हैं, तो हमने 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट यानी कि तिथि सेलेक्ट करनी है, तिथि सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहां भी आपको देखना है कि अवेलेबिलिटी कहां पर है। तो यहां पर देखिए अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, तो आप बुक नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हमने देख लिए, बुक किया। यहां पे अवेलेबिलिटी हम देख लेते हैं। जब आप अवेलेबिलिटी मिलेगी, वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो ग्रीन होगा। और जब आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर 3 ऑप्शन आएंगे कि किस आरती में आप शामिल होना चाहते हैं, मंगल आरती में या श्रृंगार आरती में या शयन आरती में। मंगला आरती जो होती है सुबह 4:30 बजे होती है, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होती है और शयन आरती शाम के 9:30 बजे, यानी कि रात के 9:30 बजे होती है शयन आरती। इसके बाद यहाँ पे जो भी आरती आप जाना चाहते हैं उस आरती में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से आप प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करना है जो प्रोसेस हमने अभी आपको बताया। तो इस तरह से आप यहाँ पर से फ्री आरती के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। अब आती है, यदि आप डोनेट करना चाहते हैं तो यहां पर से डोनेट भी आप कर सकते हैं। डोनेट पर जाएंगे और यहां पर से आपको डोनेट का ऑप्शन होगा, सभी ऑप्शन को फिल करेंगे और किस माध्यम से आप डोनेट करना चाहते हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए, वो भी आप डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके पास आपने ऑनलाइन बुकिंग की, उसकी डिटेल्स आपके पास नहीं आती हैं। तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर यहां पर से, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ऑनलाइन बुकिंग की है, उस नंबर को आपको याद रखना है, उसको टाइप करना है। जब आप टाइप करेंगे ओटीपी आएगा, या फिर मेल आईडी करेंगे तो उसमें एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करेंगे तो यहां पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जाना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जाएंगे तो आपने कौन सी बुकिंग की थी, फ्री आरती के लिए, सुगम दर्शन के लिए या डोनेशन के लिए। जैसे अभी हमने सुगम दर्शन के लिए बुकिंग की तो हम फिर सुगम दर्शन के लिए करेंगे। तो यहां पर आप देखिए आपकी डिटेल्स यहां पे आ चुकी है। यदि आप उसका रिसिप्ट लेना चाहते हैं, उसकी रसीद लेना चाहते हैं, तो यहां पर रिसिप्ट वाले ऑप्शन पाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और जैसे आप रिसिप्ट करेंगे देखिए यहां पर इस तरह से एक पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाती है। ये वो रिसिप्ट होती है कि आप इस दिन दर्शन वहां पे कर सकते हैं। ये देखिए पूरी डिटेल यहां पे आ चुकी है, जिसमें आपकी डेट है, यहाँ पर क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड से भी आप स्कैन करेंगे तो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। यहाँ पर नाम आ जाता है और ये प्रिंट आपको अपने साथ रखना है या फिर इसकी पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल में आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और आरती का ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस। तो अगर आप भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन का प्लान करते हैं तो यही आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही एंटरटेनिंग और ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के साथ और नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। अयोध्या ट्रिप का प्लान बनाएं और करें एक नई जगह चेक इन और हो जाए रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नई ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।